काला खून टपक रहा था। वो लड़का बहुत डर गया। तभी उसके दिमाग से कोई बोलने लगा, तुम्हारा सुनने की क्षमता बहुत तेज है, क्या मैं इसे उधार ले सकती हूँ? और उस लड़के को लगा कि उसके दिमाग से हजारों लोग, हजारों औरत एक साथ चिल्ला रहा है। दूसरी सुबह वो लड़का उस जंगल में मरा हुआ मिला। कहानी में रियल स्टोरी सुनाया जाता है। बिल्कुल अकेले। सोचिए, आप रात में घर में अकेले हैं और तभी आपके कान के सामने आके कोई आपके नाम से फिसफिसाती हुई पुकारे। आप सोचेंगे शायद ये वहम है, लेकिन हमेशा ये वहम नहीं होता। तंत्र शास्त्र में एक शैतान है जिसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। ये कर्ण पिशाचिनी अगर एक बार आपके ऊपर हावी हो जाए, ये आपको जिंदा लाश बना देती है। ये तब तक आपका पीछा करती है जब तक आप पागल न बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोमू और आप देख रहे हैं द सोमू सीरीज। आज हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र की एक ऐसी कहानी की जो आपका दोस्त लगेगा। ये कहानी है 30 साल पहले की, वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट बीरभूम, वहाँ का एक सुनसान जंगल। उस जंगल के सामने ही था एक छोटा सा गांव और उस गांव में एक 10 साल की बच्ची, बहुत खिलती हंसती बच्ची थी वो। लेकिन एक दिन अचानक वो पूरा चुप हो गई। सिर्फ अपने घर की खिड़की की तरफ देखती हुई वो रोती रहती थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन कुछ सल्यूशन नहीं मिला। वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी, वो मेरे कान के सामने गंदी बातें बोलती है। पहले तो लोग सोचे कि बहन है, लेकिन उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी था। उसने कहा कि इस गांव के सामने जो जंगल है उसमें एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक ने एक पिशाचिनी को सिद्ध किया था। वो तांत्रिक तो आज नहीं है, लेकिन वो शैतानी पिशाच आज आजाद है और वही पिशाच उस लड़की के ऊपर हावी हो गई है। वो लड़की हर रात अपने बिस्तर को छोड़ के जंगल की तरफ जाती थी, जैसे उसको कोई जंगल से पुकार रहा हो। और आज का जो स्टोरी है वो कोई भूत की नहीं है, ये है फिसफिसाती हुई मौत की। उसी गांव में एक नौजवान रहता था। जब वो ये बात सुना, वो मजाक में ले लिया। वो बोला कि हम खुद जाएंगे उस जंगल में ये देखने के लिए कि राज क्या है। तो वो एक रात उस जंगल में गया। जंगल में जब वो बहुत दूर, बहुत गहरे में चला गया, तभी उसने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो सोचा कि रात में शायद कोई जरूरतमंद होगी और रास्ता भटक गई होगी। वो जब उस बूढ़ी औरत के सामने गया तो देखा वो बूढ़ी औरत की कान नहीं थी, उसके जगह पर गहरे सुराख थी और उस सुराख से काला खून टपक रहा था। वो लड़का बहुत डर गया। तभी उसके दिमाग से कोई बोलने लगा, तुम्हारा सुनने की क्षमता बहुत तेज है, क्या मैं इसे उधार ले सकती हूँ?
और उस लड़के को लगा कि उसके दिमाग से हजारों लोग, हजारों औरत एक साथ चिल्ला रहा है। दूसरी सुबह वो लड़का उस जंगल में मरा हुआ मिला। ये कहानी कर्णपिशाचिनी की उस ताकत की है जिस ताकत को सिर्फ गांव के लोग नहीं, जो जंगल की गार्ड था वो भी महसूस किया था। उसे हर रात कोई उसके माँ बाप के नाम से पुकारता था। वो कभी रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन एक दिन अनजाने में उसने पूछ लिया, कौन हो तुम? और यही उसका सबसे बड़ा गलती था। उसे लगा कि उसके दिमाग में हजारों सुई एक साथ चल रही है, जैसे हजारों कीड़े उसके दिमाग में घुस गई है। और उसके बाद वो जिंदा तो था, लेकिन सिर्फ जिंदा लाश बनकर। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ ऐसे बात होते हैं जिसको आज भी साइंस ने प्रूव नहीं कर पाया, और तंत्र शास्त्र में यही एक है कर्णपिशाचिनी। अगर किसी तरीके से आप उसके हवाले में, उसके कंट्रोल में चले गए तो समझ लीजिए आपका खेल खत्म। आज का जो स्टोरी था वो बीरभूम की उस सच्चाई की थी, जो सच्चाई आज भी उस जंगल में छुपी हुई है। आज भी जो उस जंगल के सामने से गुजरते हैं अपना कान बंद कर लेते हैं। क्या पता कब आपके नाम से आपको कोई पुकार ले। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का स्टोरी? अगर आप ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी अपना रियल एक्सपीरियंस भेजना चाहते हैं तो पिन कमेंट में जो मेल आईडी दिया गया है उसमें भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोमो और आप देख रहे थे द सोमो सीरीज।